रोजमर्रा के कामों में प्रेरणा कैसे पाएं? अपनी जिंदगी को बदलें। क्या आप अपनी रोज की दिनचर्या से बोर हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास प्रेरणा की कमी है? ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने रोजमर्रा के सबसे साधारण कामों को भी विकास और प्रेरणा के मौकों में बदल सकते हैं। ये वीडियो आपको रोजाना की जिंदगी में संतुष्टि खोजने के लिए माइंडफुलनेस और इरादे की अद्भुत शक्ति के बारे में बताएगा। आपको प्रेरित महसूस करने के लिए अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। सीखें कि कैसे रोजमर्रा के कामों की छिपी हुई शक्ति को पहचानें और माइंडफुलनेस के आसान अभ्यास से एक नया उद्देश्य पाएं। अपनी जिंदगी को उत्साह और खुशी से भरने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। रोजमर्रा के कामों से जूझना। हमें से बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के कामों से थका हुआ और नीरस महसूस करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे पास अनगिनत काम होते हैं जो कभी कभी बोझ लगने लगते हैं। प्रेरणा की कमी। अक्सर हमें इन कामों में कोई खास उत्साह या प्रेरणा नहीं मिलती। वे सिर्फ करने वाले काम बन जाते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं लगता। उद्देश्य और संतुष्टि की कमी। जब हम अपने कामों को सिर्फ टास्क के रूप में देखते हैं तो हमें उनमें कोई उद्देश्य या संतुष्टि नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि ये बस समय काटने के लिए है, काम खत्म करने का अंतहीन चक्र। हमें लगता है कि हमें बस लगातार काम खत्म करने हैं, एक के बाद एक। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें हम कभी पूरी तरह से आराम या संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ करने को बचा रहता है। ये भावना हमें अपनी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम अपने जीवन के ड्राइवर नहीं बल्कि एक ही रास्ते पर चलने वाली मशीन है। माइंडफुलनेस की शक्ति। माइंडफुलनेस एक ऐसा अभ्यास है जो आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करता है। ये रोजमर्रा के कामों को बदलने की कुंजी है। नजरिया बदलना, विकास के अवसर के रूप में देखना। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाती है कि हम अपने कामों को बोझ के बजाय व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में देखें। सोचिए, बर्तन धोना सिर्फ बर्तन धोना नहीं है, बल्कि ये आपके घर में स्वच्छता और शांति बनाए रखने का एक काम है। कपड़े धोना सिर्फ कपड़े धोना नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए आराम और देखभाल का प्रतीक है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हर छोटा काम भी आपके बड़े लक्ष्यों से जुड़ जाता है। उपस्थिति का अभ्यास। हर गतिविधि में पूरी तरह से मौजूद रहना। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उसी पर हो। अगर आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना न बनाएं, बल्कि मसालों की खुशबू, सब्जियों के रंग और खाना पकने की आवाज पर ध्यान दें। अगर आप सफाई कर रहे हैं तो सफाई की प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि अभी कितना काम बचा है। सभी इंद्रियों को शामिल करें। देखें, सुने, सूंघें, महसूस करें और स्वाद लें। ये आपको उस पल में पूरी तरह से डुबो देता है, जिससे काम कम नीरस लगता है। इरादे से जुड़ना। हर काम को एक बड़े लक्ष्य से जोड़ना। हर काम शुरू करने से पहले एक इरादा तय करें। अपने आप से पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, या मैं इससे क्या हासिल करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देते समय आपका इरादा हो सकता है, मैं स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहता हूं। व्यायाम करते समय, मैं अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाना चाहता हूं। जब आप अपने कामों को किसी बड़े उद्देश्य या मूल्य से जोड़ते हैं तो वे अर्थपूर्ण बन जाते हैं। ये आपको उस काम में एक गहरी प्रेरणा देता है। रोजमर्रा की गतिविधियों को बदलना। माइंडफुलनेस और इरादे के साथ आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के हर हिस्से को एक अवसर में बदल सकते हैं। सुबह की दिनचर्या। सकारात्मक शुरुआत। सुबह उठते ही अपने हर काम को माइंडफुल अभ्यास में बदलें। पानी पीना। पहला गिलास पानी पीते हुए उसकी ताजगी महसूस करें। अपने शरीर को हाइड्रेट होते हुए महसूस करें। दांत ब्रश करना। हर दांत पर ध्यान दें। ब्रश की गति को महसूस करें। अपने मुंह में ताजगी को महसूस करें।
कपड़े पहनना, कपड़े के स्पर्श को महसूस करें, उन रंगों पर ध्यान दें जिन्हें आप चुन रहे हैं, और दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा तय करें। ये सब आपके दिन के लिए एक सकारात्मक और शांत माहौल बनाता है। काम के काम उद्देश्य से भरना, अपने काम के हर छोटे काम को अपने बड़े लक्ष्यों और मूल्यों से जोड़ें। रिपोर्ट बनाना, ये सिर्फ डेटा टाइप करना नहीं है, बल्कि आपकी टीम या कंपनी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है जो किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ईमेल का जवाब देना, ये सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना और रिश्तों को बनाए रखना है। ये आपको अपने काम में अधिक जुड़ाव और संतुष्टि महसूस कराएगा। शाम को आराम करना, शांतिपूर्ण नींद के लिए शाम की दिनचर्या को विश्राम और आत्मचिंतन का समय बनाएं। गर्म पानी से नहाना, पानी के स्पर्श को महसूस करें, दिन भर की थकान को धुलते हुए महसूस करें। किताब पढ़ना, कहानी या जानकारी में पूरी तरह से डूब जाएं। अपने विचारों को भटकने न दें। डायरी लिखना, अपने दिन के अनुभवों पर विचार करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और अगले दिन के लिए इरादे तय करें। यह आपको एक आरामदायक नींद लेने में मदद करेगा और अगले दिन के लिए आपको तैयार करेगा। छोटी जीतों में प्रेरणा खोजना, जीवन में बड़ी जीतें कभी कभी ही मिलती है, लेकिन छोटी जीतें रोज मिलती है। इन्हें पहचानना आपको प्रेरित रखने में मदद करता है। छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। आपने कोई काम पूरा किया, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे पहचाने और उसकी सराहना करें। आपने आज सुबह बिस्तर बनाया, बहुत बढ़िया, खुद को शाबाशी दें। आपने एक ईमेल भेजा जो टाल रहे थे, शानदार। ये छोटी जीतें आपको ये एहसास कराती है कि आप सक्षम हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी प्रेरणा को बनाए रखता है। चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें। जब कोई समस्या आती है तो उसे एक बाधा के रूप में न देखें, बल्कि सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखें। अगर कोई काम मुश्किल लग रहा है तो सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, या ये आपको कौन सी नई क्षमता सिखा सकता है। ये नजरिया आपको निराश होने से बचाता है और आपको समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अपने प्रयासों में हो रही प्रगति पर ध्यान दें, न कि उन चीजों पर जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन लाभों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके प्रयासों से मिल रहे हैं, भले ही वे अभी छोटे हों। रोजाना कृतज्ञता का अभ्यास करें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक रखता है और आपको ऊर्जा देता है। एक अधिक संतोषजनक जीवन का निर्माण, ये सिर्फ रोजमर्रा के कामों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण हो। माइंडफुल मानसिकता बनाएं। माइंडफुलनेस को सिर्फ कुछ खास कामों तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करें। जब आप खा रहे हो तो खाने का स्वाद लें। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों को महसूस करें। जब आप बात कर रहे हो तो पूरी तरह से सुने। यह आपको जीवन के हर पल में अधिक जुड़ाव और खुशी महसूस कराता है। उद्देश्य की भावना विकसित करें। अपने जीवन के मूल मूल्यों और लक्ष्यों को पहचानें। आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप किस लिए खड़े हैं? फिर अपने रोजमर्रा के कामों को इन बड़े मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जोड़ें। जब आपके काम आपके उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो उनमें एक गहरा अर्थ आ जाता है और वे प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। याद रखें कि आप इंसान हैं और आप गलतियां करेंगे। जब आप संघर्ष करें या कोई गलती करें तो खुद के प्रति दयालु रहें। खुद को माफ करें। अपनी सफलताओं और उपलब्धियों का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपको खुद पर भरोसा करने और आगे बढ़ते रहने में मदद करेगा। निष्कर्ष, अपनी प्रेरणा की चिंगारी जलाएं। हमने देखा कि कैसे रोजमर्रा के काम भी विकास और प्रेरणा के अवसर बन सकते हैं। ये सब माइंडफुलनेस और इरादे की शक्ति का उपयोग करके
अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य भरने के बारे में है। मुख्य बातें याद रखें। रोजमर्रा के काम प्रेरणाहीन लग सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस उन्हें बदल सकती है। हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें और एक इरादा तय करें। सुबह की दिनचर्या, काम और शाम को आराम करने को माइंडफुल अभ्यास में बदलें। छोटी जीतों का जश्न मनाएं और चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखें। एक माइंडफुल मानसिकता, उद्देश्य की भावना और आत्मकरुणा एक संतोषजनक जीवन बनाती है। अपनी प्रेरणा की चिंगारी को जगाएं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को एक उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय यात्रा में बदलें। ये आपके हाथ में है। क्या आप आज से ही अपने रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस काम को सबसे पहले माइंडफुल तरीके से करेंगे।